2019 का बेंगलुरु केस याद है। एक आदमी ने डेटिंग ऐप पर परफेक्ट मैच से बात शुरू की। उसकी प्रोफाइल एकदम जेन्युइन लगी। बायो में लिखा था लव्स बुक्स एंड चाय, और फोटो घर के गार्डन में ली गई थी, सिंपल और बहुत ही ज्यादा अपीलिंग। आप सोचते हैं ये तो बहुत स्वीट और डाउन टू अर्थ लगती है। उस आदमी ने भी यही बात सोची। चैटिंग शुरू हुई, बातें बढ़ी, इमोशन जुड़े, और फिर एक दिन उसने एक छोटी सी मदद मांगी, फाइनेंशियल मदद, और उसने ट्रस्ट किया और पैसे भेज दिए। गैस व्हाट? लेकिन उसके बाद प्रोफाइल गायब, मैसेज डिलीट, नंबर ब्लॉक्ड। सोचिए, उसकी जगह अगर आप होते तो आपको कैसा लगता? शर्म, गुस्सा और सबसे ज्यादा अकेलापन। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसने उसको बिट्रे कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि ऐसे स्कैम हर साल हजारों लोगों के साथ होते हैं। डेटिंग एप्स का ये परफेक्ट मैच प्रॉमिस कभी कभी आपकी प्राइवेसी और ट्रस्ट को रिस्क पर डाल देता है। अक्सर जो डेटिंग एप्स होती हैं, उनका ये वादा होता है कि प्यार आपके आसपास है, लेकिन असल में ये प्रॉमिस सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है। आपका डेटा, आपका नाम, एज, लोकेशन और वो सारी बातें जो आपने शेयर की हैं। 2022 का एक केस सुनिए। एक महिला ने डेटिंग ऐप्स पर एक चार्मिंग आदमी से बात शुरू करी। उसने कहा कि वो लंदन में रहता है और बिजनेस ट्रिप के लिए अक्सर वो इंडिया आता जाता है। हिज प्रोफाइल परफेक्ट, ट्रैवल फोटोज, फैंसी रेस्टोरेंट्स, एक्सपेंसिव सूट्स, बातों में सोफिस्टिकेशन और हर लाइन में ट्रस्ट बिल्डिंग। कुछ हफ्तों की बातचीत के बाद उसने कहा कि वो एक स्पेशल गिफ्ट भेजना चाहता है। गिफ्ट में कुछ ब्रांडेड बैग्स और ज्वेलरी और एक लव लेटर। उसने उस गिफ्ट को कोरियर करने की बात कही, और कुछ दिनों बाद महिला को एक कस्टम डिपार्टमेंट से कॉल भी आ गया। कस्टम डिपार्टमेंट ने जो गिफ्ट्स हैं उसके बदले में इंपोर्ट टैक्स की डिमांड करी, और जो उसका जो अमाउंट था बड़ा जेन्युइन था। 25,000 जो रुपए थे वो मांगे गए। इट वाज माइनर फी। उसने रीअश्योर किया और महिला ने विश्वास करते हुए उसे पैसे भेज दिए। लेकिन उसके बाद गैस व्हाट? नो गिफ्ट, नो मैसेजेस, नो कॉल्स, प्रोफाइल गायब। यह सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं था, यह ट्रस्ट और इमोशंस का भी लॉस था। इमोशन का फायदा उठाकर फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन करना, ये आज की रियलिटी बन गया है। सबसे पहले पेश करता हूं एग्जिबिट ए, डेटा ब्रीचेस। क्या आपको पता है ये डेटिंग ऐप सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए नहीं है, ये डेटा की माइनिंग मशीन है। 2021 में एक बड़े डेटिंग ऐप्स का डेटा लीक हुआ था। लाखों यूजर की प्रोफाइल और चैट हैकर्स के हाथ में लग गई। सोचिए, अगर ये डेटा डार्क वेब पे बिके तो किन किन गलत हाथों में आपका जो डेटा है वो लग सकता है। अब बात करते हैं एग्जिबिट बी की, फेक प्रोफाइलिंग एंड कैटफिशिंग। फेक प्रोफाइल्स एक ऐसा खतरा है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम डेटिंग ऐप्स पर जाते हैं, सोचते हैं यहाँ सब नॉर्मल है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। सोचिए, एक लड़की पहली बार डेटिंग ऐप एक्सप्लोर कर रही थी, एक्साइटेड थी। उसने अपनी सिंपल प्यारी सी तस्वीरें डाली, घर के टेरेस पर, कैफे में कॉफ़ी पीते हुए, और एक फैमिली के साथ तस्वीर। वो किसी के साथ कनेक्शन बनाना चाहती थी, और फिर कुछ हफ्ते बाद उसके एक फ्रेंड ने अलर्ट किया, यार क्या ये प्रोफाइल तुम्हारी है? उस प्रोफाइल में उसकी वही पिक्चर थी, लेकिन बायो में नाम और लोकेशन सब फेक था। बायो में लिखा था लव टू पार्टी एंड चिल विद स्ट्रेंजर्स, और प्रोफाइल फ्लर्टिंग के लिए यूज हो रही थी।
2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की का ऐसी ही हरासमेंट झेलनी पड़ी। फेक प्रोफाइल के कारण उसे पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ी। सोचिए, आइडेंटिटी और डिग्निटी का ऐसा पब्लिक मिसयूज। एग्जिबिट सी, ओवर शेयरिंग ऑन दीज एप्स। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि ओवर शेयरिंग। पहली ही बातचीत में लोकेशन, प्राइवेट डिटेल्स और फाइनेंशियल डाटा शेयर करना। याद रखिए, जितना आप बताते हैं उतना ही आप खोने का रिस्क होता है। किसी भी ऐप को अपने प्राइवेट डिटेल का एक्सेस मत दीजिए। लिमिटेड एक्सेस दीजिए। हमेशा रेड फ्लैग पर ध्यान दीजिए। ओवर कॉम्प्लीमेंट्स, अर्जेंसी में मदद मांगना और वेग बायोस, इन सबको, ये सारे जो रेड अलर्ट है उनको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो ये बात आपके साथ भी हो सकती है। अब कुछ मिथ और रियलिटी की बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं अगर आप सावधान हैं तो कोई खतरा नहीं। सच, सावधानी जरूरी है, लेकिन 100% सेफ कोई भी ऐप नहीं है। अब सबसे बड़ा मिथ यह है कि ये हमारे साथ नहीं होगा। ऐसा सोचते सोचते ही लोग विक्टिम बन जाते हैं। हर स्वाइप के साथ सोचिए, क्या आप सेफ हैं? प्राइवेसी और ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ टेक्नोलॉजी का काम नहीं, ये हमारा भी काम है। प्राइवेसी आपका हक है, इसे मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि एक गलत स्वाइप आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, आपके भाई बहन या दोस्तों में से कोई ऐसी ही डेटिंग ऐप यूज करते हुए किसी ट्रैप में फंस जाए, उसका ट्रस्ट टूट जाए, उसकी प्राइवेसी चुरा ली जाए। क्या आप उन्हें उस दर्द से बचाना नहीं चाहेंगे? उनकी सेफ्टी और प्राइवेसी को सिक्योर करना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, ये हमारी अवेयरनेस और डिसीजन की भी प्रॉब्लम है। असल में आपके सारे वायरल हो जाएं बिना आपकी परमिशन के। एक ऐसा क्राइम जो टेक्नोलॉजी से नहीं, मेंटालिटी से पनपल। MMS स्कैंडल्स आज के डिजिटल युग का नया तमाशा। सोचिए, किसी का प्राइवेट मोमेंट कैप्चर कर उसे इंटरनेट पर उछाल दो। अगर आपको इस वीडियो की बातें मीनिंगफुल लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त और परिवार और लव्ड वन के साथ। उनकी सेफ्टी इस वीडियो की एक क्लिक पर डिपेंड कर सकती है। आखिर में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? कभी आपके साथ भी किसी ने ऐसे ही फ्रॉड किया? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा। इस स्टोरी शेयर करने से लोगों को पता लगेगा कि कैसे कैसे जो ट्रैप्स हैं आजकल जो लोग हैं वो यूज करते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी और प्राइवेसी जैसी इम्पोर्टेंट इशू पर हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और इशू के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।